ओ भाभी, हेलो। तो कैसे हो आप लोग? आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ एक्चुअली मिर्जापुर 2। तो देखो, ऐसे तो मैं ज़्यादा सीरीज देखती नहीं हूँ, पर मिर्जापुर सीजन 2 का मुझे उतना ही इंतज़ार था जितना कि इस वक्त लोगों को कोरोना की वैक्सीन का है। तो शायद ही अभी कोई ऐसा होगा जिसने सीजन 1 नहीं देखा है। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सीजन 2 के सारे स्पॉइलर इसमें है, तो अगर देखा है तो अपने रिस्क पे देखें, है ना। चलो, तो सबसे पहले तो सीजन 1 की मैं बात करूं तो सीजन 1 से तो मैंने एक चीज सीखी कि दोस्ती हो तो कंपाउंडर जैसी हो, वरना ना हो। लेकिन गलत काम में दोस्तों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, इसमें मैं मानती नहीं हूँ। ये मेरा लड़का शुभम, ये इसके दोस्त भी ऐसे ही हैं, सब इधर उधर खड़ते रहते हैं। फिर मैं किसी को भी फोन करके पूछती हूँ कि शुभम कहाँ है, तो बोलता है आंटी है, इधर ही है, इधर ही है करके, रहता ही नहीं है वहाँ पे। पता नहीं किसके साथ में घूमता रहता है, ये किसके साथ में घूमता है। तो सीजन 2 की बात करें तो बीना के लक्षण तो मुझे शुरू से ही थोड़े गड़बड़ लग रहे थे, सीजन 1 से ही। लेकिन सीजन 2 में तो मामला पूरा ही पता नहीं क्या ही कर दिया बीना ने। कहाँ किसके साथ में क्या किसका चल रहा है समझ ही नहीं आ रहा था। और बीना का जो बच्चा है वो आखिर है किसका, ये राज तो उतना ही बड़ा है जितना रसोड़े में कौन था। था कौन रसोड़े में? हाँ, तो मेरे को क्या लगता है, देखो कालीन भैया का तो नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि कालीन भैया को तो वो बीमारी थी जो आयुष्मान खुराना को शुभ मंगल सावधान में थी, है ना। ना उसका तो पूरा ही था, वो नहीं थी। तो आखिर बच्चा किसका था? खैर छोड़ो। तो अभी सबसे पहले तो कैरेक्टर्स की बात करें तो मुन्ना भैया की बात कर लेते हैं पहले तो देखो, सीजन 1 में मुन्ना भैया मेरे को बहुत अच्छे लगे थे। जब उन्होंने आके क्लासरूम में सबको बताया था कि बेटा पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दो, IAS बनो, तो पढ़ाई का वो बता रहे थे महत्व, तो मेरे को मुन्ना भैया अच्छे लगे थे। लेकिन जब से मेरे को एक शिकायत है कालीन भैया से, आप जो है वो मुन्ना भैया को थोड़ा थोड़ा डांटिए और उनको बोलिए कि बुजुर्गों को तो कम से कम जो है वो गाली नहीं देनी चाहिए। जो उन्होंने ऐसे चच्चा को जो बोला, अरे ओ चच्चा, वो गलत किया उन्होंने। और सीजन 1 में जब मुन्ना भैया ने बबलू पंडित और प्रीति को मार दिया था, जो बच्चा भी था उसके पेट में, प्रीति के पेट में, फिर भी मार दिया, बिल्कुल भी इंसानियत नहीं रह गई है। देखो कितनी गलत बात है। आपने कालीन भैया, मैं आपसे बोलूँगी, आपने एकदम बिगाड़ दिया है इसको। थोड़ा ना आप इसको कान पकड़ के से खींच के समझाते समझता हो, पर अभी ठीक है, कोई बात नहीं, क्या ही कर सकते हैं। लेकिन देखो, पिताजी की बात मानकर उसने शादी करी। आज उसका कितनी अच्छी उसकी सुंदर सुशील पत्नी है, मेरे को तो बड़ी अच्छी लगी यार वो मुन्ना भैया की है पत्नी, मुझे बड़ी अच्छी लगी मुन्ना भैया की। ये तो वही वाली बात हो गई कि माँ बाप का डिसीजन भले ही गलत हो सकता है लेकिन उनकी नीयत कभी खराब नहीं होती, है ना। Wait a minute. आपके डिसीजन शायद गलत हो सकते हैं, उनकी नीयत कभी गलत नहीं होती। कालीन भैया की बात करें तो मेरे को तो उनकी एक्टिंग एकदम जबरदस्त लगती है। पंकज त्रिपाठी तो मेरा फेवरेट है एकदम ही। लेकिन कालीन भैया की मजबूरी मुन्ना को समझनी चाहिए थी कि वो, उसके पिताजी उससे प्यार करते हैं। बस कालीन भैया अपने बेटे को काबिल बनाना चाहते हैं, अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं, ताकि वो उनके पिताजी सत्यानंद त्रिपाठी जैसा नहीं बन जाए, है ना, लंगड़ा प्लस गलत बात। तो बात करें गुड्डू पंडित की, जो कि बहुत ही महत्व वाला कैरेक्टर है सीजन 2 में, बहुत ही ज्यादा। तो सीजन 1 में गुड्डू पंडित की बुद्धि जो थी वो उतनी नहीं थी, लेकिन सीजन 2 में एकदम ही उनकी बुद्धि इतनी चलती है, जबरदस्त एकदम, मत पूछो। मेरे को जानने का है कि आपने ये बुद्धि के लिए ऐसा बादाम कहाँ से खरीदा है कि नहीं, तो वो मेरे को आप बताना, है ना अली बेटा। और जिस तरह से उन्होंने बदला लिया है गोलू को, सब चीज़ उन्होंने गोलू को सिखा दी है, क्योंकि वो तो खैर कैसे ही लेंगे, उनका तो पैर का ये था, तो लेकिन गोलू को उन्होंने सब चीज़ सिखा दी। और जिस तरह से बदला लिया है देख के एकदम दिल खुश हो गया यार, वास्तव में दिल खुश हो गया। तो गुड्डू पंडित की मम्मी की बात करें तो यार मेरे को सबसे पहले ये बताओ, ये अवार्ड्स कौन निकालता है? मेरे को ये सिबा मैम को अवार्ड मिलना ही चाहिए मम्मी वाले कैरेक्टर के लिए। ये ऐसा मम्मी प्ले करती है जैसा कोई मम्मी प्ले ही नहीं कर सकता। अगर आप मेरे बात से सहमत है तो कमेंट करके बताइए। देखो गली बॉय में सफीना की मम्मी,
और ये बंदिश बैंडिट्स क्या सीरीज थी, अमेजॉन प्राइम जबरदस्त सीरीज निकाल रहा है आजकल। बंदिश बैंडिट्स में ये राधे की मम्मी थी, अभी इसमें गुड्डू बबलू और इसकी डिम्पी की मम्मी है, बहुत जबरदस्त। इसमें इनकी माँ का जो किरदार है एकदम लाचार माँ का है, वो बोलती रहती है अपने बच्चे को कि बेटा सरेंडर कर दे, सरेंडर कर दे, सरेंडर कर दे। ठीक उसी तरह जिस तरह मैं शुभम को बोलती रहती हूँ बेटा पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले, लेकिन नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता है, कान में जू ही नहीं रेंगती इनके। वही वाला कैरेक्टर है, लेकिन मैं तो फैन हूँ, एकदम जबरदस्त फैन हूँ मैं आपकी। हाँ, अगर आप मेरे को देख रहे हैं तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी। और बात करें दद्दा की फैमिली की, तो देखो सबसे महत्व वाली चीज़ उन्होंने हमें यह सिखाई है कि जो है वो नशा अच्छा नहीं होता है, ठीक है। किसी के लिए भी नशा करना अच्छी बात नहीं होती है, खास कर कि अगर आप पेट से हैं तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वरना आपको पता है कि कैसा बच्चा पैदा होगा, ठीक है, हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। और छोटे और बड़े की बात करें तो भैया, बाबू भैया, लड़की का चक्कर के कारण बेचारे दोनों क्या ही कर सकते हैं। खैर, तो इस सीरीज से एक बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण चीज़ जो हमको सीखने मिली वो है कि घर का बेदी लंका ढाए। जिस तरह से बीना ने सब बता दिया उनको, और पूरी लंका अभी तक ढही नहीं है वैसे, क्योंकि कालीन भैया को बचा लिया गया है फिर से, तो उसी काम को इंतजार है वापस सीजन 3 का। अभी देखते हैं कभी आएगी सीजन 3। सबसे अंडररेटेड एक्टर की मैं बात करूँ इसमें तो बाबर है वो, क्योंकि बाबर का तो जो रोल मुझे लगा ना, मतलब पंचायत में भी मुझे उनको देख के इतनी खुशी हुई। हाँ, अगर कोई उनका तारीफ नहीं करेगा ना तो मुझे ऐसा लगेगा कि गजब की बेइज्जती की है यार, नहीं। और रही बात मकबूल की, तो कालीन भैया ने बोला था सीजन 1 में कि जरूरत पड़ने पे प्यादे ही कुर्बान होते हैं, लेकिन प्यादे ने ही आपके पिताजी को, नहीं वैसे तो प्यादे ने नहीं किया आपके पिताजी को, लेकिन आपको तो ऐसा ही लग रहा ना कि प्यादे ने किया है। खैर वो बात अलग है, तो इसलिए ऐसा नहीं समझे कि प्यादे का कोई मूल्य नहीं है, प्यादे का भी मूल्य उतना ही होता है जितना राजा रानी और ऊंट सिपाही, तो ध्यान रखना ये बात, है ना। चेस आता नहीं है मेरे को ऐसा तो, पर मेरे को इतना पता है, नॉलेज है मेरे को। हाँ, और बात करूँ कुछ चीज़ें जो मुझे ये सीरीज में नहीं जमी, और वो तो ऑब्वियसली पता ही होगा, थोड़ा ज़्यादा ही गालियाँ दी है। मुन्ना भैया तो बाप रे बाप बहुत ही ज़्यादा गाली देते हैं, और थोड़ा वो भी सीन कम करने चाहिए थे। लेकिन ऐसा लगा कि 8 एपिसोड तक बहुत स्लो चल रहा है, 9 और 10 में भगा दिया। जिस तरह ये आजकल टीचर लोग बच्चे के पोर्शन भगा देते हैं एंड में और बोलते हैं हो गया, ऐसा किया गया है, तो वो मुझे ऐसा लगा थोड़ा। आपको भी ऐसा लगा तो मुझे बताना कमेंट करके, है ना। और बस मेरे को तो जबरदस्त लगी सीरीज, आप भी देखिए अमेजॉन प्राइम पे मिर्जापुर 2, है ना। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, क्योंकि यार देखो बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता नहीं समझते हैं, तो बहुत तकलीफ होती है। इसलिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके बताना, और ये भी बताना कि मैं अगला किस चीज़ का रिव्यू दूँ। ये चांदनी से चैनल संभल नहीं रहा है, तो मैं सोचा मैं आके जरा चैनल को सही कर दूँ, है ना। तो ध्यान रखना आप लोग भी अपना, ओके, चलो।